अच्छा, बचपन में हमने कितनी सारी मूवीज़ देखी होंगी सलमान खान की। एंड अगर आप लोग सलमान खान को नहीं जानते तो मैं बता दूँ, वो भाई एक काफ़ी बड़े मेल एक्टर हैं बॉलीवुड में, जो कि इंडिया का है। एंड आप लोगों ने उनकी कितनी मूवी देखी होंगी। एंड मैं भी उनमें से ही एक हूँ। एंड हम जब भी उनकी मूवी देखते हैं कितना मेरे को तो नॉस्टैल्जिक लगता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आज भी उनकी मूवी देखता हूँ, एंड जो उनकी मूवी है ना बजरंगी भाईजान, वो स्टिल मेरी फेवरेट है। जो भी उनकी मूवी है बहुत सारी, काफ़ी सारी हैं, लेकिन टॉप टियर में बजरंगी भाईजान ही है। एंड इवन टुडे मैं जब उस मूवी को देखता हूँ यार, ऐसा लगता है कि यार क्या मास्टरपीस है आई वुड से, है ना। तो मैं ये बात यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि देखो आज की वीडियो का टॉपिक है शादी। एंड हम जब बचपन में सलमान खान को देखते थे तो हम सोचते थे कि यार ये कितने कूल हैं। एंड भाई हमारे माँ बाप भी बोलते थे कि यार सलमान खान ने शादी नहीं करी। एंड वी यूज्ड टू थिंक कि यार ये जैसे मूवी में होंगे वैसे असल जिंदगी में होंगे, एकदम कूल बैडएस, डैशिंग पर्सनैलिटी। सो हमारा काइंड ऑफ वहां से परसेप्शन बन जाता था कि यार हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी सलमान खान की तरह रहेंगे। एंड मेरा एक दोस्त था, आई वोंट से हिज नेम, उसका नाम मान लेते हैं एक्स। एंड भाई मैं उससे पूछा था भाई तू शादी करेगा, उसने कहा नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। एंड उस टाइम पे वो है ना सलमान खान का बहुत ज़्यादा फैन बना घूमता था। एंड मैंने उससे पूछा नहीं कि भाई तो क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इट वाज ऑब्वियस, क्योंकि यार वो सलमान खान की मूवीज वगैरह देखता था। सो इट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस। एंड फिर मुझे हिंट भी मिल लेते बहुत सारे कि यार सलमान खान की मूवी देखता है इसलिए शादी नहीं करना चाह रहा है। एंड आज का ये जो टॉपिक है वीडियो का, ये है ना शादी को लेकर के है कि भाई कैसे बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे जो लाइफ स्पैन है उसमें फेजेस आता है शादी को लेकर के। एंड वो अलग अलग होते हैं, बिकॉज दो तरह के लोग होते हैं, जो एक तो फिलोसफी पढ़ते हैं एंड एक जो नहीं पढ़ते। एंड दोनों का जो लाइफ स्पैन है शादी को लेकर के वो अलग अलग बदलता रहता है। एंड मैं आज की वीडियो में उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो चलो बात करते हैं सबसे पहले लाइफ स्पैन, जो एक नॉन फिलोसफिकल बंदे का होता है। एंड ये बेस्ड ऑन मेरी इंटरप्रिटेशन है कि भाई मैं कैसे लोगों को देखता हूँ। एंड यस, तो देखो पहला पॉइंट ये होगा, देखो जब हम बच्चे होते हैं, देखो जब मैं बच्चा था तो भाई मैं भी फिलोसफी नहीं पढ़ता था, तो इस वाली कंडीशन में तो मैं भी अपने आप को एक नॉन फिलोसॉफिकल कैटेगरी में डालूंगा अपने आप को। तो देखो जब हम बच्चे होते हैं क्या होता है कि पहले बात तो हमें इतना पता नहीं होता है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि यार अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो भाई शादी करनी होती है, जैसा हमें घर वालों ने सिखाया होता है। अच्छा जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, सो अब यहाँ पे मैं सीधा टाइम स्किप करके आ रहा हूँ टीनेज की एज में, क्योंकि उससे पहले यू आर इन काइंड ऑफ योर पेरेंट्स कंट्रोल। उनका आपके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इस वाली एज तक। लेकिन जैसे जैसे जब आप टीनेजर की कैटेगरी में आ जाते हो, सो काइंड ऑफ अब ऐसा हो जाता है कि आप है ना बाहर ट्यूशन वगैरह जाते हो। एंड किसी के ट्यूशन बहुत दूर होता है घर से, तो वो स्कूटी वगैरह जाते हैं एंड वो थोड़ी हवा लेते हैं बाहर की। सो वो काइंड ऑफ हल्के से बाहर की हवा लगती है, तो उन्हें पता लगता है अच्छा ये भी जिंदगी है। तो उन्हें रिलेशनशिप्स के बारे में पता लगता है कि भाई कैसे गर्लफ्रेंड भी बनाई जा सकती है, एंड भाई तुम लव मैरिज भी कर सकते हो, क्योंकि उससे पहले तो हम यही सोचते थे ना कि भाई घर वाले शादी करवाएंगे। एंड सो वाज आई। तो अब इस बीच में क्या होता है, आप ट्राई करते हो गर्लफ्रेंड बनाने की, एंड आप उसमें सक्सेस भी हासिल कर लेते हो। एंड यू थिंक दैट कि भाई अब तो आप इससे शादी करोगे, लेकिन फिर यार ब्रेकअप हो जाता है सैडली। फिर आप सोचते हो यार अब मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा। एंड इन सब को आते आते आप है ना +2 पार कर चुके होते हो, एंड आपकी एज रफली 17 to 18 ईयर हो जाती है। एंड देन क्या होता है, अब आपका प्यार से मन उठ गया होता है। एंड आप सोचते हो कि यार अब जब मम्मी अरेंज मैरिज करवाएगी तभी कर लूंगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर भाई टाइम स्पैन और बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। एंड देन भाई यू फाइनली गेट मैरिड, एंड भाई फिर उसके कुछ टाइम बाद आपके बेबीज होते हैं। एंड देन दिस थिंग कंटिन्यूज टिल यू डाई, क्योंकि जब बेबीज होते हैं आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आपके ऊपर आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, एंड उसके परिवार के पास घुलना मिलना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सो इज हर्ज। तो अब क्या होता है, आप जब बच्चे की जिम्मेदारी उठाते हो आपको उसे स्कूल भी भेजना होता है, एंड मतलब आपको उसके सारे बेसिक काम करने पड़ते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एंड आपको फिर वही सेम अपने पापा वाली लाइफ जीनी पड़ती है। एंड फिर उसके बाद आप मर जाते हो। अच्छा ये तो होगी एक लाइफ स्पैन मेरे अकॉर्डिंग, जो बंदा फिलोसफी नहीं पढ़ता है। अच्छा अब देखो फिलोसफी पढ़ने वाला जो बंदा है, उसकी मेरे हिसाब से जो लाइफ स्पैन होती है एक एवरेजिश, मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब तुम छोटे होते हो, स्पेशली मैं फिर से बात करूंगा, जब आप टीनेज की उम्र से कम होते हो, आप स्टिल मोस्टली अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहते हो। सो अगर आपके घर में फिलोसफी वाला माहौल नहीं है, जहाँ पे लोग गहरी बातें करने में रुचि रखते हो,
क्रिटिसिज्म को जानते हो अच्छे से, एंड हेल्दी आलोचना किसे कहते हैं उसे जानते हैं, तो भाई आप है ना काइंड ऑफ फिर फिलोसफी के बंदे हो जाते हो बिफोर इवन टीनेज। लेकिन क्या होता है, इंडिया में मोस्टली ऐसा होता है नहीं, आपको खुद ही पढ़नी पड़ती है, अगर आपको तुक्के से हाथ में लग जाए, फिर अगर आपके पास कोई रैंडम थॉट है जहाँ से आपकी फिलोसफी की जर्नी चालू हो। सो आई एम सेइंग कि जो है फिलोसफी कैटेगरी है, मैं इसको टीनेज के बाद से ही चालू कर रहा हूँ, एंड नॉट इवन टीनेज, मैं इसको चालू कर रहा हूँ बेसिकली 11th या 12th से। अच्छा, ये तो स्टिल एवरेज हो गया, क्योंकि कोई कोई लोग तो इसके बाद भी नहीं पढ़ते हैं, भाई वो जिंदगी भर नहीं पढ़ते जिनको नहीं पढ़नी होती, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज सिंस आई एम अ फिलोसॉफिकल गाय जो फिलोसफी पढ़ता है, तो देखो मेरी फिलोसफी की जर्नी हुई, कब हुई थी, आई गेस लास्ट ईयर अराउंड, यस, इसी टाइम के अराउंड मेरी फिलोसफी की जर्नी शुरू हुई थी, एंड आई वाज लिटरली संक इनटू दैट कैटेगरी वेरी बैडली आई वुड से। एंड ये मेरी जर्नी पता कैसे चालू हुई, काफी फनी स्टोरी है, सुन लो, आज मैं मूड में हूँ बताने के, आपको अच्छा लगेगा सुन के, मे बी इंटरेस्टिंग भी लगे। तो वो ये थी कि मैं ना ऐसे बैठा था, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं ऑनर्स करूंगा इंग्लिश से, एंड भाई मैं एक प्रोफेसर बनूंगा। ये थॉट इसलिए भी आता था क्योंकि भाई मैं ना सारे सब्जेक्ट्स में है ना इंग्लिश में बहुत अच्छा था। लेकिन फिर है ना मेरे को ख्याल आया कि अच्छा है, मैं प्रोफेसर बन गया, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने लगा, एंड भाई ऐसे ऐसा आने लगा, सूट बूट में मैं जाने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा पूरे स्टाइल से एकदम, फिर आके सो गया चद्दर तान के एसी में, बढ़िया खाया पिया, जिम विम गया, ये वो बॉडी बनाई। फिर मैंने पता इसके बाद एक सवाल पूछा, उसके बाद क्या? एंड भाई ये जो सवाल है इसने यार मुझे ना पूरा बदल के रख दिया, एंड ये मुझे हमेशा याद रहेगा। भाई सिंस दैट डे आई वाज completely चेंज्ड पर्सन, जैसा एटलीस्ट ऐसा मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद से भाई मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा आम जिंदगी में, या फिर कह लो जो जिंदगी मैं पहले जीता था 18 साल के अपने करियर में, ये कह लो 17 साल के रफली में मैंने कहा। तो भाई मैं सवाल पूछता था कि भाई मौत के बाद क्या होगा, ये वो सेवन सिंस, काम क्रोध लोभ मोह माया, एंड भाई ये सब मैं घुस गया। अच्छा देखो, मैं भी पहले नॉर्मल बंदा था जो भाई नॉन फिलोसॉफिकल कैटेगरी में आता है, कि भाई जिसको शादी करनी है जैसे घर वाले बताएंगे। लेकिन जब से मैंने फिलोसफी पढ़ना चालू करा ना, विद इन आई वुड से कि 8 मंथ्स में रफली, यार मेरा है ना कंप्लीटली है ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मैरिज को लेकर के। अब वो पता क्या हुआ, मैं ना एक कंक्लूजन पे आया कि यार मैरिज एक ऐसा वर्ड है, क्योंकि सबसे पहले ये ना काम ही गलत है, ये एक बेफालतू का काम है, जो पता नहीं सब लोग इतनी खुशी से क्यों करते हैं। मैं आगे अभी प्रूव भी करूंगा, जितनी मुझे मेरी नॉलेज यू नो हेल्प करेगी, या फिर कह लो जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं प्रूव करूंगा कि भाई मैं क्यों मानता हूँ कि मैरिज एक बेकार की चीज है। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि अगर मैरिज स्टिल करनी है तो तुम्हें रियल मैरिज क्या होना चाहिए। देखो, मैरिज होता है काम एडल्ट्स का, एंड इफ यू हैव टू टेक योर मदर्स हेल्प, या फिर कह लो अगर आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है अपनी मम्मी की मदद से, तो यार आप एडल्ट हुए, बिकॉज आपने तो कुछ करा ही नहीं, आपकी मम्मी ने आपकी शादी अरेंज करवाई है। एंड अगर आप अडल्ट हो लेकिन आपकी मम्मी आपकी शादी करवा रही है, बिकॉज यू वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ पार्टनर जबकि आप एडल्ट थे, सो क्या आप सही में एडल्ट इनफ हो कि आपकी मैरिज हो जाए, एंड भाई आप अपनी बीवी की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। अच्छा, ये तो चलो हो गया, मैं क्या मानता हूँ कि मैरिज क्या होनी चाहिए, कि भाई लव मैरिज ही एक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैरिज शब्द ही गलत है, बिकॉज इफ यू लव समवन, तो आप है ना भाई उसको खुला छोड़ देते हो। खुले से मेरा मतलब आप है ना उसको और फ्रीडम देते हो। एंड भाई इन माई ओपिनियन मैरिज इज समथिंग कि भाई आप है ना उसको बांधना चाहते हो। क्यों? क्योंकि देखो, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज अ डील, एंड ये कहने में तो मुझे बहुत यू नो काफी फिलोसॉफिकल आंसर लगता है कि भाई अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो भाई आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रैक्टिकलिटी को दिमाग में रखते हुए, यार देर इज स्टिल समथिंग जिसके बेस पे आप उसे चुनोगे, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, एंड सिमिलरली आपके अंदर वो लड़की भी कोई ना कोई रीजन ढूंढेगी। हाँ, हालांकि वो रीजन काफी डिफरेंट हो सकता है नॉर्मल लड़कों या फिर लड़कियों के रीजन से। जैसे नॉर्मल लड़के को एक सुंदर लड़की चाहिए होती है, एंड लड़की को एक स्टेबल इनकम वाला उसका हस्बैंड होना चाहिए, पैसा वगैरह हो ताकि वो सेफ फील करे, एंड लड़के को एक सुंदर वाइफ चाहिए होती है, सुशील। अच्छा, लेकिन जब आप फिलोसफी पढ़ लेते हो, क्या होता है कि आप है ना कोई डील तो करते ही हो ना लड़की के साथ, अगर आप मैनेज करते हो। सो इन माई ओपिनियन इफ यू रियली लव हर, तो आप है ना उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, एंड लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू, है ना। एंड इफ यू रियली वांट टू मीट हर, आप है ना उससे मिल सकते हो महीने में 2 महीने में एक बार, बिकॉज इन माई ओपिनियन
बंदा है ना शादी इसलिए करता है क्योंकि एक तो वो डील होती है कोई ना कोई सी, एंड वो शादी इसलिए करता है ताकि वो है ना एक है ना बंधन में बंध जाए। बिकॉज अगर उस लड़की ने किसी चीज के ऊपर आपको पसंद किया है एंड वाइस वर्सा, तो क्या होता है आप दोनों के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आप भाई किसी और के पास चले जाओ। सो दैट्स वाई मैरिज इसलिए बनी गई है ताकि यार आप है ना एक रेडियस में रह पाओ कि अब आप इसको लांग नहीं सकते, बिकॉज नाउ यू आर मैरिड। सो दैट्स वाई आई बिलीव कि यार शादी नहीं करनी चाहिए, एंड इफ यू नो रियली लव समवन तो आप ये ना उसको ना फ्रीडम देते हो कि भाई जो तेरे को करना है कर। एंड आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे कि भाई आप महीने 2 महीने में एक बार मिल लोगे। लेकिन देखो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है ना, सारी लड़कियां आपके जैसी सोच की नहीं होगी, या फिर कह लो मेरे सोच की। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूँ कि ये रिश्ते पता है कैसे खराब होते हैं, रिश्ते है ना कभी भी कम मिलने से नहीं खराब होते हैं। रिश्ते हमेशा खराब होते हैं ज्यादा मिलने से, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक दूसरे के पास रहते हो उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि आपका मन है ना उनसे ऊब जाए। क्योंकि क्या होता है जब आपने देखा होगा कि भाई ज्यादातर लड़का या लड़की लोग है ना लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यार वो एक दूसरे के पास पड़े हैं, कोयली भरे हुए पड़े हैं, किसी ने नहाया नहीं धोया नहीं ब्रश नहीं करा, खाया नहीं पिया नहीं, बस लेटे हैं, बेबी आई लव यू टू, बस यही सब चल रहा है। फिर इसी में बंदा ऊब जाता है, ठीक है, फिर वो उसको बाय बाय कर देते हैं, टाटा बाय बाय, अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि यार रिश्तों में मर्यादा ना होने का कारण ही उनके टूटने की वजह है, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड बाकी ये तो देखो फिलोसॉफिकल आंसर हो गया, क्योंकि देखो अगर मैं किसी से प्यार करूंगा सो मे बी आई वुड डेफिनेटली मैरी। लेकिन देखो मैंने आपको स्टिल चीजों को कैटेगराइज कर रहा हूँ कि देखो पहली बात तो शादी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो चलो हो गया फिलोसॉफिकल आंसर। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर दूं कि अगर शादी रखनी भी है तो वो लव ही होनी चाहिए। अरेंज मैरिज को मेरे हिसाब से डिलीट कर देना चाहिए, या फिर कह लो ये बेकार की प्रथा को रोक देना चाहिए, बिकॉज असली मैरिज तो लव मैरिज है। बिकॉज यू आर एडल्ट, अगर आप अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इवन फ्रॉम योर सेल्फ। सो यस, यही था आज की इस वीडियो में कि भाई कैसे मैं मानता हूँ कि भाई शादी मेरे लिए क्या है एंड मैं करूँगा या नहीं। एंड राइट नाउ मेरा तो कोई प्लान नहीं है शादी करने का, बिकॉज मेरे को किसी से प्यार वगैरह हुआ नहीं है, एंड अरेंज मैरिज में करने नहीं वाला। बिकॉज अगर मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा तो यार ये तो मेरी जो टीचिंग्स आपको उसी के खिलाफ जा रहा है कि भाई मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो मैं खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, समझ रहे हो ना। सो यस, फिलहाल तो यही सीन है। एंड अगर आपका भी कभी वो कपल रील्स देख के ऐसा मन करे कि भाई मैं भी अभी रिलेशनशिप में आ जाता हूँ, सो ठंड रखो थोड़ी सी, वो थोड़ा बस आपके हॉर्मोन्स का रश होता है, अगर आप उसको थोड़े दिन तक सेटल डाउन होने देंगे तो भाई आप कहोगे यार सही है मैंने उस दिन रश में कोई डिसीजन नहीं लिया, नहीं तो भाई कुछ का कुछ हो जाता। एंड बाकी यस ऑल सेट। एंड ऑल्सो अगर आपको अगेन कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट को, मैं उसका लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा। ये कहते हैं आज की वीडियो में, पसंद आता बताना कमेंट्स में, एंड अगली वीडियो कौन सी है वो भी कमेंट कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।